दिल्ली मेट्रो राजधानी की लाइफलाइन है और कालिंदी का हादसा इस लाइफलाइन पर सवाल खड़े कर देता है। लेकिन 25 दिसंबर को कालिंदी से बोटानिकल तक की मेट्रो लाइन शुरू होनी है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। 25 दिसंबर 2017 जब पीएम मोदी देंगे नोएडा और दिल्ली वालों को क्रिसमस का तोहफा। कालिंदी से बोटानिकल तक शुरू होगी मेजेंटा लाइन, लेकिन कालिंदी मेट्रो हादसे ने खड़े कर दिए हैं कई सवाल। क्या मोदी का ये तोहफा दिल्ली वालों के लिए होगा सुरक्षित? क्या ड्राइवरलेस मेट्रो लोगों को दे पाएगी सेफ्टी? किस तरह होगा ड्राइवरलेस मेट्रो का मेंटेनेंस? ये वो सवाल हैं जो डीएमआरसी के सामने चुनौती की तरह खड़े हैं। लेकिन 25 दिसंबर को मेजेंटा लाइन के उद्घाटन को लेकर नोएडा अथॉरिटी और जिला प्रशासन ने तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोटानिकल गार्डन से ही इस ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे, जिनकी सुरक्षा के लिए नोएडा के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। पीएम के ग्रैंड वेलकम के लिए नोएडा के बोटानिकल गार्डन के नजदीक एक हेलीपैड बनाया जाना है, जिसकी तैयारियां जोरों पर देखी जा रही हैं। पीएम के आने की तैयारियां अब प्रशासनिक लेवल पर शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त मैं नोएडा के बोटानिकल गार्डन में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक मैदान को साफ़ किया जा रहा है। पहले यहां पर झाड़ियां उगी थी, कीकर के पेड़ थे, उनको यहां पर अब जेसीबी की मशीन से साफ़ किया जा रहा है और तमाम अधिकारी पीडब्ल्यूडी के और नोएडा अथॉरिटी के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि इसी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो इसी मैदान में उतारा जाएगा। इसके चलते तैयारियां की जा रही हैं। इस मैदान पर 3 हेलीपैड बनाए जाएंगे, जिनका 30 डायमीटर आकार होगा और उसी के तहत यहाँ पर ये जेसीबी मशीन लाई गई है, जो लगातार यहाँ पर जो कीकर के पेड़ हैं और जो दूसरी झाड़ियाँ हैं उनको साफ किया जा रहा है। लेकिन सरकार का सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर सबसे ज्यादा फोकस है, जिसके लिए हेलीपैड वाली लोकेशन बेहद खास है। पीएम के लिए नोएडा के बोटानिकल गार्डन में हेलीपैड बनाया जाना है, क्योंकि पीएम बोटानिकल मेट्रो स्टेशन से ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कई और इंतजाम भी किए गए हैं। मेट्रो लाइन के उद्घाटन कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन से लेकर फ्लीट तक 10 एम्बुलेंस तैनात रहेंगी। इनमें एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस 4 एम्बुलेंस शामिल हैं। 13 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो लाइन के उद्घाटन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के भी शामिल होने की संभावना है। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पहुँचते हैं तो योगी ऐसे दूसरे यूपी के सीएम होंगे जो नोएडा पहुँचेंगे और पीएम के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मनीष चौरसिया, न्यूज नेशन, नोएडा। और दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो की दीवार तोड़कर बाहर आने के बाद से उस पर सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। लेकिन डीएमआरसी की माने तो इस तरह की मेट्रो के लिए पहले से ही कई तरह के सुरक्षा के पैमाने दिए गए हैं। 25 दिसंबर से पहले ड्राइवरलेस मेट्रो दुर्घटना का शिकार हुई, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और इसका सबसे बड़ी जो कारण बताया जा रहा है वो ये कि जो ब्रेक लगाने में कहीं ना कहीं चूक हुई, इस वजह से दीवार फाड़ते हुए करीब 50 मीटर की दूरी पर आगे मेट्रो निकल आई। हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन बड़े सवाल इसके पीछे छोड़ दिए गए। वो ये कि इससे पहले एक बार फिर से ये हादसा हुआ था और उसके बाद लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर ड्राइवरलेस मेट्रो को भारत में लाया जाए या ना लाया जाए। यहाँ तक कि इसके रूट पर भी सवाल उठाए गए थे। आपको बता दें करीब 38 किलोमीटर का रूट जिसको चिन्हित किया गया था मेजेंटा लाइन के नाम से, और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को इसका उद्घाटन करने वाले थे। तारीख बिल्कुल करीब थी, इसलिए लगातार ट्रायल हो रहे थे। लेकिन सवाल इसके लिए ये खड़ा किया गया था कि एक मानव रहित जो मेट्रो है उसका जो फंक्शंस होते हैं, उसकी जो तकनीक होती है वो एक सेंटर से यानी इक्विपमेंट सेंटर से चलाई जाती है, जहां पर सारे कमांड दिए जाने होते हैं। सवाल ये कि क्या जहां से कमांड दिए जाने थे उनके इंजीनियर्स को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी थी। सवाल ये भी कि इस रूट के बारे में कहा गया था कि इस रूट को अभी इस ड्राइवरलेस मेट्रो पर ना लाया जाए। सवाल ये भी था कि जिस तरह से तकनीक का इस्तेमाल किया गया, हालांकि बीजिंग और यहाँ तक कि तमाम देश जो हैं 80 के दशक से ही इस तरह के मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भारत में तकनीक काफ़ी बाद आई, काफ़ी समय बाद आई और उसके बाद भी इस पर रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं किए गए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, कालिंदी कुंज, दिल्ली। तो इस पूरे हादसे ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कंपनी के साथ मेट्रो के टेंडर्स भरने से पहले किस तरह की सावधानियों को ध्यान में रखा जाता है, उसके बारे में बता रहे हैं हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट एसपी शर्मा।
कोई चीज़ जापान ने अडॉप्ट की हुई है या सिंगापुर में कोई चीज़, वो हमारे देश में कितनी फिजिबल है, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करता है या नहीं करता है, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी मैन पावर, हमारी स्किल डेवलपमेंट उसके मुकाबले में कैसी है। तो अगर ये सब चीज़ें तय हो जाती हैं, उसका फिजिबिलिटी बन जाता है, फिजिबिलिटी बन जाने के बाद भी उसके ऊपर चर्चा होती है, फिर जाके कहीं ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज होते हैं। तो आपको लगता है